आई एम महेंद्र सोनकर। वेलकम बैक टू माय सीरीज ऑफ HTML। आज का हमारा जो एजेंडा है मार्क्यू टैग। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मार्क्यू टैग। वी विल इम्प्लीमेंट मार्क्यू टैग इन आवर वेबसाइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we know that what is marquee tag. The HTML marquee tag is used for scrolling pieces of text or image displayed either horizontal across or vertically down your website page depending on the setting. Okay, डेली लाइफ में आप लोग देखे हैं न्यूज़ चैनल के नीचे जो है जो ब्रेकिंग न्यूज़ रहता है वो जो है रनिंग करते रहता है नीचे। तो वैसा हम यदि अपने वेबसाइट में बनाना चाहते हैं तो मार्क्यू टैग का यूज़ करते हैं। ओके, yesterday we had implement a web page and today we will continue in same web page. Okay, डिवीज़न टैग। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिवीज़न टैग बनाया था, इसी वेब पेज पर हम एक मार्क्यू टैग का यूज़ करेंगे। ओके, तो इतना हम लोगों ने बना लिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं मार्क्यू टैग को इम्प्लीमेंट इसी वेब पेज में करके देखेंगे हम लोग। आप लोग अलग से भी कर सकते हैं लेकिन मैं अब इसी में कर रहा हूँ। तो फिर से हमको जब उस वेब पेज में आगे एडिट करना रहता है तो इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ क्या करते हैं हम लोग, ओपन विथ नोटपैड कर देते हैं। ठीक है, नोटपैड में ओपन करने से अब इसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो डिवीज़न टैग हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब इसके नीचे हमको मार्क्यू लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाकी कोड आप लोग समझ लीजिएगा, बाकी कोड जो है सेम है। मार्क्यू टैग में हम लोग मार्क्यू टैग सेम उसी तरीके से लगा देते हैं। इसका स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, मार्क्यू मार्क्यू। ओके, अब इसमें हम किस क्या चीज़ जो न्यूज़ है या कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग रन करवाना चाहते हैं उसको हम लोग यहाँ पे ऐसा टाइप कर देते हैं, दिस इज बेसिक एग्जाम्पल ऑफ मार्क्यू लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिक, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे मार्क्यू। टैग को क्लोज कर देंगे, क्लोज मार्क्यू टैग, सेव करते हैं। पेज को रन करवा के देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिस इज बेसिक एग्जाम्पल ऑफ मार्क्यू टैग। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से जैसे समझना है तो यहाँ पे ऐसा सामने में आप लिख सकते हैं, इसके सामने आप ऐसा लिख सकते हैं रन करवा के देखते हैं क्या होता है। देखिए ये एक लाइन नीचे जा रहा है। ठीक है, इसको अभी मैं हटा रहा हूँ। इस तरीके से हम यहाँ पे मार्क्यू टैग का यूज़ कर लिए। अब मार्क्यू टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, उस एट्रीब्यूट को भी हम यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, अगला एक और मार्क्यू टैग ले रहा हूँ जहाँ पे हम उसके एट्रीब्यूट को लगा कर देखेंगे। जैसे पहला एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शन। यदि आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तब डायरेक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अब यदि आप डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है राइट से लेफ्ट साइड में दौड़ेगा। और यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्शन इज इक्वल टू जैसे मैं अप कर देता हूँ, अप, है ना, अप कर देता हूँ।
ठीक है, इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ लिख देंगे दिस डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट विल बी फ्रॉम बॉटम टू अप। डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट विल बी फ्रॉम बॉटम टू। ओके, अब इसको रन करवा के देखते हैं क्या होता है। सेव कर दिए, ये देखिए यदि आप उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये बॉटम से आपकी ओर दौड़ने लग जाएगा। ठीक है, और कुछ इसके एट्रीब्यूट है जिसको अप्लाई करके देखते हैं। बीजी कलर, एक इसका एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। बीजी कलर इज इक्वल टू, यदि हम यहाँ पे जैसे मैं येलो डाल दिया, आप यहाँ पे कलर का कोड भी डाल सकते हैं। येलो डाल दिया, अभी रन करवा के देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ठीक है, इसको ऐसा देखने से समझ नहीं आ रहा है। इसको एक काम करते हैं, इसमें बीजी कलर को ऊपर वाले में लगा के देखते हैं। किसी भी टैग में आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग करके देख रहे हैं। बीजी कलर रेड, ये रन करवा के देखते हैं क्या होता है। देखिए इस तरीके से हम कर सकते हैं। डायरेक्शन हो गया, एक बिहेवियर एट्रीब्यूट होता है, उसको भी हम लोग लगा के देख लेते हैं क्या होता है। बिहेवियर एट्रीब्यूट, बी है बिहेवियर, बिहेवियर, बी है बिहेवियर इज इक्वल टू, इसको या तो हम स्क्रॉल कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, या अल्टरनेट कर सकते हैं। तो मैं स्लाइड करके देख रहा हूँ क्या होता है। इसको सेव किए, करा के देखेंगे। स्लाइड, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड ही है। स्क्रॉल करके देखते हैं इसको। स्क्रॉल, स्क्रॉल किए, सेव किए, बिहेवियर, बिहेवियर, ठीक है, स्क्रॉल हो रहा है, बिहेवियर, स्लाइड, किस तरीके से जाएगा वो उसके इसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको मैं एक अलग डिवीज़न में ले रहा हूँ। डिवीज़न का यदि मैं क्लास माई आईडी डाल देता हूँ तो वहाँ पे जो भी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके अंदर दिया जाएगा। हमको यदि डिवीज़न के हाइट चलिए ठीक है, अगला हम लोग मार्किंग का एट्रीब्यूट देखते हैं। तो इसका हाइट हम लोग सेट कर सकते हैं पिक्सल में। ओके, तो इसका हाइट हम लोग चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट है आपको यहाँ पे समझना है। एट्रीब्यूट कैसे मैं डालते जा रहा हूँ यहाँ, ठीक है, बिना कुछ करे हम लोग एट्रीब्यूट को यहाँ पे डाल सकते हैं। हाइट सेट करके देखते हैं क्या होता है। हाइट इज इक्वल टू डबल कोट, इसको मैं 50% ऐसा करके देख लेते हैं। ठीक है,
50%। अभी रन करा के देखते हैं क्या होता है। अब इसको बढ़ा के देखेंगे हाइट को। 100px करके देखते हैं, px। अब क्या होता है देखते हैं इसमें। जितना उसका हाइट है उसके हिसाब से वो हो रहा है, वो पता नहीं चल पा रहा है उसको। 200% में करके देखते हैं एक बार। ठीक है, हाइट एक्चुअली में करता क्या है, डिफाइन द हाइट ऑफ मार्क्यू। मार्क्यू के हाइट को डिफाइन करता है वो। देखिए मैं यहाँ पे हाइट को चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हाइट को मैं चेंज कर रहा हूँ इस तरीके से। और इसमें इसके अंदर हम लोग पिक्सल्स डाल देते हैं। जैसे मैं इसको विड्थ को डाल देता हूँ, विड्थ को मैं डाल देता हूँ 50%। ओके, और हाइट को मैं डाल देता हूँ 80 नहीं, इसको कम डालते हैं 40 हाइट। ओके, सेव कर दिया, रन करवाया। ये देखिए इस तरीके से वो पिक्सल में सेट हो जाता है। इसको इसके लेंथ को बढ़ा के देखते हैं, विड्थ को मैं 500 कर देते हैं। अभी सेव किए, रन करवा के देखते हैं क्या होता है। मतलब जितने एरिया में हम मार्क्यू लगाना चाहते हैं उसके हाइट को हम लोग सेट कर देते हैं। ठीक है, सेम हाइट मैं यहाँ पे भी उस समय लगा के दिखा रहा था। इसका डिवीज़न का भी हम लोग हाइट और विड्थ ऐसा हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका हाइट मैं कम करके हाइट को कर देता हूँ जैसे 3, विड्थ 500 रहने देते हैं। सेव कर दिए। ये देखिए डिवीज़न का भी हम लोग विड्थ और हाइट जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस मार्क्यू का भी विड्थ और हाइट सेट करके देख लेते हैं क्या होता है। सेव करके रन करा के देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग HTML में मार्क्यू को अप्लाई करते हैं। आप लोग मार्क्यू के सारे एट्रीब्यूट्स को अपने घर में अप्लाई करके एक बार देखिए। यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताइए। ओके, अभी इस प्रैक्टिकल में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।